गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, हमारे मौजूदा सरकार बाबा जी महाराज हमेशा अपने सत्संग में हम जीवों को बार बार चेताते हैं कि ऐ भले मानस, भजन सिमरन कर लो, नहीं तो छुटकारा नहीं होना। और बड़े महाराज जी भी अपने सत्संगों में हमें चेतावनी देकर यही समझाया करते थे कि समय रहते भजन सिमरन कर लो। हम लोग तो अपनी प्लानिंगें बनाते फिरते हैं, उस परमात्मा की प्लानिंग का तो किसी को पता ही नहीं कि कब भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़े। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, हमें भी चाहिए कि अपने सतगुरु के वचनों पर अमल करें, उनके हुक्म में रहें और भजन सिमरन करते रहें और अपने गुरु घर की खुशियां प्राप्त करते रहें। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु नानक साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है, क्योंकि पूरा सत्संग गुरु के हुक्म पर फरमाया गया है। आप जी सारे संगत से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक व अंत तक जरूर सुने जी। और साथ ही एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा देवें। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आइए अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी श्री गुरु अर्जुन साहिब। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहारणे, जल थल महियल सोए। आप फरमाते हैं कि जगत का कारण भी वह है और उसका कर्ता भी वही है, कोई दूसरा इस जगत रचना का कारण नहीं है और ना ही कर्ता। गुरु साहिब कहते हैं, मैं उस कर्ता पर बलिहारी जाता हूँ जो जल थल और आकाश आदि सब जगह व्यापत है। ऐ अविनाशी कर्ता पुरुष, सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न किया है तुमने ही किया है, और इससे जो कुछ हो रहा है तेरा किया हो रहा है। हम तुझ पर बलिहारी जाते हैं। कहते हैं, करण करावन करने जोग, जो तिस भावे सोई होग, खिन्म थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ परवारा। कहते हैं कि वह प्रभु ही सब कुछ करने वाला है, वह सब कुछ करने में समर्थ है। जो उसे भाता है वही होता है। वह क्षण मात्र में कुछ भी बना सकता है और बनाए हुए को नष्ट भी कर सकता है। उसके सामर्थ्य का कोई पारावार नहीं है। वह अपने हुक्म द्वारा सृजित संसार को बिना किसी सहारे के टिकाए रखता है। उसके हुक्म द्वारा ही इस संसार की उत्पत्ति होती है और हुक्म द्वारा ही यह फिर उसमें समा जाता है। ऊंच नीच का जो भी प्रसार हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। हुक्म में अनेक तरह के रंग तमाशे हो रहे हैं। वह करतार सृष्टि की रचना करके उसमें प्रकट अपनी महिमा को देख रहा है। वह अपनी संपूर्ण रचना में समाया हुआ है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, जीवना मरना सब तुधै ताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई। कहते हैं कि हे परमात्मा, हर एक का मरण जन्म तेरे अपने हाथ में है। जिन जिन पर तू बख्शिश करता है, दया करता है, मेहर करता है, उनको ही तेरे साथ मिलने का फक्र हासिल होता है। जिन पर तेरी दया नहीं है, मेहर और बख्शिश नहीं है, वे यहाँ वहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात भूले फिरते हैं।
इसीलिए जो कुछ मिलना है मालिक की दया और बख्शिश से मिलना है। यही कबीर साहब कहते हैं, साहेब ते सब होत है, बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाही। कहते हैं कि सब कुछ मालिक के हाथ में है, जीव के वश में कुछ भी नहीं है। जब मालिक दया करता है, राई से पर्वत बन जाता है, आत्मा से परमात्मा बन जाता है। फिर पता चलेगा कि जिस परमात्मा की हमें खोज है वह हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारी देह और वजूद के अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि हे परमात्मा, हम तुझसे बिछुड़कर इन वहमों के जाल में उलझ गए हैं। हमारी हिम्मत ही नहीं है कि हम इन वहमों के जाल में से निकल सकें। जब तू हम पर दया नहीं करता, तू हम पर मेहर और बख्शिश नहीं करता। फिर आप फरमाते हैं कि हमने तेरी तलाश में सारी दुनिया खोज डाली। हम उस मालिक की तलाश में जंगलों पहाड़ों में जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र भी पढ़ते हैं, सरोवरों में जाकर स्नान करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिस्म पर भभूत भी लगाते हैं, कान भी फड़वाते हैं, जटा भी रखते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक उस परमात्मा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब तभी हो सकते हैं जब परमात्मा खुद हम पर दया मेहर बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला ले। इसीलिए आप कहते हैं कि हम अपनी अकल के अनुसार तेरी खोज करके थक चुके हैं, हार गए हैं, अब तेरी शरण में आए हैं। अब हमने अपने आप को तेरे सपुर्द कर दिया है कि तू दया मेहर बख्शिश करके हमें यहाँ से निकाल ले। तभी हमारा ख्याल तेरी भक्ति में लग सकता है और हम तेरे साथ मिलने का फक्र हासिल कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि हे परमात्मा, तेरी दया मेहर और बख्शिश के बगैर, तेरे दर्शनों के बगैर हमारा हृदय बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हम तड़प रहे हैं और भटक रहे हैं। हमारी ऐसी हालत है जैसे एक दूध न देने वाली गाय की होती है। जिस गाय से दूध की आस हो, हम उसकी कितनी सेवा करते हैं, उसे पानी भी पिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं, प्यार भी करते हैं, हर किस्म की संभाल और रखवाली करते हैं। लेकिन जो गाय दूध ना देती हो, वह जहां भी जाती है उसे डंडे ही डंडे पड़ते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि इसी तरह परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश के बगैर हम जहां भी जाते हैं हमें डंडे खाने पड़ते हैं। जहां भी जाकर जन्म लेते हैं उसी जामे में दुखें और मुसीबतें सहनी पड़ती है। किसी भी जामे में सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। कभी भेड़ बनते हैं, कभी बकरियां बनते हैं, कभी मुर्गी बनते हैं। देख लो इनके गलों पर किस तरह बेरहमी से दिन रात छुरियां चल रही है। कभी गधे का जामा मिलता है, किस तरह ईंटों का बोझ लदा हुआ है, ऊपर से तड़ातड़ चाबुक पड़ रहे हैं। ऊंट के जामे को देखें, कितना बोझ लदा हुआ है, नकेल हाथ में पकड़ी हुई है। बेचारा चीखे मारता बलबलाता हुआ चला जाता है। बैल को सारा दिन हल में जोतते हैं, वह थक कर बैठ जाता है तो लोहे की आरे मार मार कर उसे फिर उसी हल में जोत लेते हैं। घोड़े के जामे की हालत देख लो, सवारियों का कितना भारी बोझ लदा है, तड़ातड़ चाबुक पड़ रहे हैं। हमें कितनी जल्दी होती है पहुंचने की। हम कभी नहीं सोचते
कि कितनी सवारियां बैठनी चाहिए। यह बेचारा भी हमारे जैसा ही जीव है, इसके अंदर भी प्राण है। यहाँ अपने सुख के लिए उसे तड़ातड़ चाबुक मारते रहते हैं। इसीलिए तो गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि हे परमात्मा, तेरी दया मेहर बख्शिश के बगैर हमें हर जगह डंडे खाने पड़ रहे हैं, दुख और मुसीबतें सहनी पड़ रही है। आप फरमाते हैं कि फसल कितनी ही हरी भरी क्यों ना हो, अगर उसे पानी ना मिले तो वह कुम्हला जाती है, मुरझा जाती है। ठीक इसी तरह परमात्मा हमें दुनिया की कितनी ही नियामतें दे दे, कितनी ही धन दौलत दे दे, नेक से नेक बाल बच्चे दे दे, मान बढ़ाई दे दे, इज्जत दे दे, लेकिन उसकी दया मेहर के बगैर हमारे हृदय में कभी सुख नहीं आ सकता, कभी शांति नहीं आ सकती। आत्मा की कशिश अपने असल की तरफ जरूर जोर मारती है। इसीलिए जब तक सद्गुरु की दया मेहर बख्शिश के द्वारा यह उस मालिक की भक्ति में नहीं लगती, इसको सुख और शांति मिलने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। अब गुरु साहिब मिसाल देते हैं कि अगर एक स्त्री अपने पति के चरणों से दूर चली जाती है, उसे दुनिया की जो मर्जी नियामतें दे दो, महलों में रखो, जेवरों से लाद दो, अच्छे अच्छे कपड़े दो, अच्छा भोजन दो, उसकी इज्जत करो, उसे मान सम्मान दो, लेकिन उसके मन को कभी सुख नहीं मिल सकता, कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। वह सुख और शांति तो अपने पति के मिलाप और प्यार से ही हासिल कर सकती है। इसीलिए आप फरमाते हैं कि हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में नहीं पहुंचती, इसका सुख और शांति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु अमरदास जी के बोल हैं, पीर सच्चे ते सदा सुहागण। यह आत्मा परमात्मा से मिलकर ही हमेशा हमेशा के लिए सुहागिन हो सकती है। इसीलिए संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर याद किया है। स्त्री जब भी सुख और शांति हासिल कर सकेगी, अपने पति की भक्ति, पति के प्रेम से ही हासिल कर सकेगी। रामकृष्ण मिशन वालों ने इसको माँ और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है, क्योंकि माँ और बेटे के बीच जो साझी और कॉमन चीज है वह भक्ति और प्यार की चीज है। जब तक बेटा अपनी माँ की गोद में है, माता को ही उसकी फिक्र होती है। बच्चे को क्या फिक्र हो सकती है? बच्चे को माँ की गोद में जो सुख और शांति मिलती है, सारी विलायत का सोना चांदी हीरे उसके आगे रख दो, उसे कभी वह सुख नहीं मिल सकता, कभी वह शांति प्राप्त नहीं हो सकती। क्राइस्ट ने इसको बाप और बेटे का रिश्ता कहकर याद किया है। जब तक लड़के के सिर पर बाप का साया है, बाप को हर तरह की फिक्र होगी, लड़के को क्या फिक्र हो सकती है? इसीलिए गुरु साहिब के समझाने का मतलब है कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही सुहागिन हो सकती है। हर हर महात्मा हमारे अंदर एक ही शौक पैदा करते हैं, प्यार पैदा करते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं। कोई बेटे बेटियों की भक्ति करता है, कोई कौमों मजहबों मुल्कों की पूजा करता है, कोई धन दौलत से प्यार करता है। लेकिन आप फरमाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं है, क्योंकि इनकी भक्ति, इनका प्यार हर एक को बार बार
देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। एक ही चीज हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है, वह सिर्फ एक परमात्मा है। अब गुरु साहिब आगे फरमाते हैं, कहो मानुख ते किया होए आवे, जो तिस भावे सोई करावे। कहते हैं कि हे भाई बताओ, मनुष्य से कौन सा कार्य हो सकता है? जो उस कर्ता को भाता है वही करता है। यदि मनुष्य के वश में हो तो यह सब कुछ स्वयं ही संभाल ले, कुछ भी किसी को ना लेने दे। जो उस कर्ता को भाता है वह वही करता है। अज्ञानतावश जीव माया रूपी जहर में फंसता है। यदि इसे ज्ञान हो तो स्वयं को इस जहर से बचा ले। भ्रम में भूला जीव दसों दिशाओं में भटकता रहता है। यह मन अपने विचारों द्वारा पल भर में चारों दिशाओं में घूम आता है। वह प्रभु कृपा करके जिन्हें अपनी भक्ति की दात बख्श देता है, उसे नाम द्वारा अपने साथ मिला लेता है। अब गुरु साहिब प्रभु के हुक्म और रजा का उल्लेख करके जीव की निर्बलता पर प्रकाश डालते हैं। फरमाते हैं कि मनुष्य शक्तिहीन और बुद्धिहीन है। मनुष्य को सृष्टि के आदि और अंत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह ना तो संपूर्ण सृष्टि को देख सकता है और न ही इसे अपने या दूसरे लोगों के अनंत पूर्व जन्मों के बारे में कोई ज्ञान है। आज कोई घटना क्यों घटित हुई, उसके वास्तविक कारण को जानना इसके वश में नहीं है। अज्ञानी जीव के वश में हो तो यह सारे संसार पर अपना अधिकार जमा कर बैठ जाए। शुक्र है कि संसार में कुछ भी मनुष्य की मर्जी के अनुसार नहीं होता। जो कुछ होता है उस सर्वसमर्थ कर्ता की रजा से होता है। यदि अज्ञानी मनुष्य के वश में कुछ भी होता तो वह अपना और सृष्टि का विनाश कर लेता। मनुष्य अज्ञानी है, इस कारण यह मायामय रचना के मोह में फंसा रहता है। यदि इसे झूठ सत्य, नाशवान, अविनाशी, दुखदायक सुखदायक की सूझ हो तो विषय विकारों और आशा तृष्णा के विष से अपना बचाव क्यों न कर ले। संशय, भ्रम और अज्ञानता का शिकार मनुष्य का मन पल भर में चारों कोनों और दसों दिशाओं का चक्कर लगा आता है। यदि इसे ज्ञान हो तो यह अंदर बैठे प्रभु की उसके नाम द्वारा अपने अंदर ही खोज कर ले। अज्ञानी जीव प्रभु की अनेक प्रकार की बहिर्मुखी भक्ति में लगा रहता है। नाम की अंतर्मुख भक्ति में केवल वही लगता है जिसे प्रभु स्वयं दया करके लगाता है। अब कहते हैं, खिन मह नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे। कहते हैं कि पार ब्रह्म प्रभु गरीबों का कृपा करने वाला है। वह कीट के समान तुच्छ जीव को क्षण भर में राज बख्श देता है। जिस जीव का कोई ठौर ठिकाना भी ना जानता हो वह उसे एकदम दसों दिशाओं में प्रसिद्ध कर देता है। जिस पर जगत के मालिक ने अपनी बख्शिश करनी होती है, उसके गुण अवगुण या कर्मों को नहीं देखता। जीव को जीवन और शरीर रूपी जो भी पूंजी मिली है वह भी उस दाता की दात है। अपना सृजन भी उसने स्वयं किया है। प्रत्येक घट में उस पूर्ण ब्रह्म का ही प्रकाश है। गुरु साहिब कहते हैं कि हम उसकी महिमा देखकर जीवित हैं, अर्थात प्रसन्न हैं। जीव के अपने हाथ में कोई शक्ति नहीं, प्रभु ही सबका स्वामी है। सब कुछ करने और कराने वाला यह बेचारा जीव तो
प्रभु के हुक्म के अधीन है। जो उस मालिक को भाता है वही होता है। जीव के मन की अवस्था कभी ऊंची हो जाती है, कभी नीची, या कभी गम में डूबा होता है, कभी खुशी के रंग में हंसता है। कभी यह पराई निंदा में लगा रहता है, कभी यह मन द्वारा उड़कर आकाश में पहुंच जाता है, कभी पाताल में चला जाता है। यानी कभी यह उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है, कभी अवनति की राह पर होता है। यह जीव कभी ज्ञानियों की भांति ब्रह्म के विचार में लग जाता है। जीव को अपने साथ मिलाने वाला वह प्रभु स्वयं है। अब कहते हैं कि जीव कभी भांति भांति के नाच नचाता है, कभी दिन रात सोया रहता है, कभी तो जीव चंचल होता है और कभी बिल्कुल आलसी बन जाता है। कभी यह महाक्रोध में भयानक दिखाई देता है और कभी नम्रतावश सबकी चरण धूलि बन जाता है। कभी यह राजा महाराजा के समान बड़ा बनकर दिखाता है और कभी भिखारी के समान दीन रूप धारण कर लेता है। कभी यह निंदा का पात्र बन जाता है और कभी इसकी चारों तरफ से शोभा होती है। जिस तरह प्रभु इसे रखना चाहता है यह उसी तरह रहता है। गुरु की कृपा से नानक सत्य कह रहा है। अब कहते हैं कि कभी इंसान पंडित बनकर शास्त्रों का व्याख्यान करता है और कभी मौन धारण करके ध्यान लगाता है, कभी यह तीर्थों पर स्नान करता है और कभी सिद्ध साधकों की तरह अपने मुंह से ज्ञान की बातें करता है। कभी यह कीट पतंगे, कभी हाथी आदि योनियों में जाता है और भ्रम में भ्रमित होकर अनंत योनियों में चक्कर लगाता है। जीव स्वांगी की भांति अनेक प्रकार के भेष धारण करता है। प्रभु जिस तरह चाहता है उसी तरह जीव को नचाता है। होता वही है जो उसे मंजूर होता है। अब कहते हैं, कबहु साध संगत इह पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान पर गास, उस स्थान का नहीं विनाश। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब कभी सौभाग्य से जीव साधु की संगति प्राप्त हो जाती है तो यह दोबारा नीचे नहीं गिरता, अर्थात निम्न योनियों में नहीं जाता। साधु की संगति द्वारा उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और उस स्थान या अवस्था का फिर विनाश नहीं होता। साधु की संगति द्वारा जो तन मन से नाम और प्रेम के रंग में रंगे रहते हैं वे सदा प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। जिस तरह जल में जल मिल जाता है उसी तरह ज्योति प्रभु की ज्योति में लीन हो जाती है। उनका आवागमन समाप्त हो जाता है तथा उन्हें निश्चल पद की प्राप्ति हो जाती है। हम उस प्रभु पर सदा कुर्बान जाते हैं। अब गुरु साहिब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि जीव के भव सागर से उद्धार के साधन की तरफ आवजी संकेत करते हुए फरमाते हैं कि अनंत काल से रचना में अनेक प्रकार के नाटक खेल रहे जीव का प्रभु की दया से संत सदगुरु से मिलाप हो जाता है तो इसका आवागमन का नाटक सदा के लिए समाप्त हो जाता है। साधु की संगति द्वारा अंतर प्रभु के प्रकाश से भर जाता है। जीव प्रभु के नाम के रंग में रंग जाता है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जीव उस भेद से अनजान था कि वह प्रभु तो सदैव इसके संग है, परंतु सतगुरु की संगति और नाम के अभ्यास द्वारा इसे प्रभु के सदैव संग होने की सूझी हो जाती है। जिस प्रकार बूंद समुद्र में समाकर समुद्र और सूर्य की किरण सूर्य में समाकर सूर्य हो जाती है, उसी प्रकार जीव प्रभु में समाकर उसी का रूप हो जाता है।
उसे आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और निश्चल पद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहेब इस गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालते हैं कि रचना एक नाटक है जो पूरी तरह प्रभु रूपी नाटककार के हुक्म के अनुसार चल रहा है। नाटक की कहानी भी नाटककार ने लिखी होती है और उसके संवाद भी नाटककार ने लिखे होते हैं तथा पात्रों का सृजन भी नाटककार ने किया होता है। किस पात्र ने किस समय रचना रूपी रंगमंच पर आना है और कब उससे उतर जाना है, इसका निर्णय पात्र नहीं बल्कि नाटककार करता है। हो सकता है कि नायक मंच से बाद में उतरे और खलनायक पहले उतर जाए। हो सकता है कि संसार के सबसे नेक इंसान को संतों की शरण और नाम के साथ लिव जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त ना हो और संसार के सबसे निकृष्ट व्यक्ति को यह सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मालिक बेहतर जानता है कि उसे कब क्या करना है। मालिक का मर्म समझ पाना मनुष्य की बुद्धि और कल्पना से परे है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि दुनिया की मोह माया में यूं ना उलझे रहें। मनुष्य को चाहिए कि मालिक में पूर्ण प्रेम और विश्वास रखता हुआ उसकी दया के लिए विनती करता रहे। सच्ची बात तो यह है कि हृदय से ऐसी सच्ची प्रार्थना भी मालिक की दया या रजा से ही निकलती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग साखियां एवं आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और अगर आप फेसबुक से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाकर निस्वार्थ प्रेम सत्संग को फॉलो जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।